स्फटिक की बड़ी बड़ी मणियों के अलंकार पहन करके आते हो तब काम के दूत होते हो, पर जब साधु गले में तुलसी का कंठा डालकर आता है तो राम का दूत होता है महाराज। इतना सही तो अंतर है। ये क्या है और ये क्या है? ये क्या है? किसी के पास कोई कमी नहीं है महाराज, और कोई किसी दूसरे का ले नहीं सकता। सब अपना भाग्य का प्राप्त करके आ रहे हैं। कोई किसी के भाग्य का छीन नहीं सकता, कोई किसी के भाग्य का दे नहीं सकता। अरे बड़े बड़े हम जानते हैं, हम लोग सोचें कि वाह हमने एक वस्तु दे दी, ये संत हमारे हो गए, एक फोन दे दिया, एक गाड़ी दे दी, एक आसन दे दिया, एक सिंहासन दे दिया, ये साधु ये सरकार हमारे हो गए, अब तो हमारी बात सुनेंगे, अब तो हमने एक आयोजन कर दिया। ये सब चक्कर में मत फंसना। अगर वो तुम्हें सेवा करने का अवसर दे रहा है तो ये तुम्हारा सौभाग्य है महाराज। जो अपनी गुरु प्रसाद जो अपनी मैया बाप में नहीं फंसा वो तुम में फंसेगा महाराज। जो अपनी नारी बालक में नहीं फंसा वो तुम्हें 10 रुपया में फंसेगा महाराज। इस प्रकार के भ्रम में फंसने की आवश्यकता नहीं है। इस बात के सौभाग्य को समझो। इस संसार में सबसे बड़ा सौभाग्यशाली ही वही होता है जो कहीं न कहीं किसी न किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व प्राप्त कर लेता है। हम जब ऐहिक, ऐन्द्रिक, भौतिक, जागतिक, सामाजिक होते हैं तब केवल माया के दूत हो जाते हैं, परंतु जब हमारे जीवन में इन संपूर्ण माया की व्यवस्था होते हुए भी आंतरिक मन हनुमान जी से चिपका हुआ है, जैसे मछली पानी के भीतर है, सारा संसार है, कभी कभी उछल करके देख लेती है सूरज है, कभी कभी उछल के देख लेती है तट है, कभी कभी छलांग मार के देख लेती है कि जल की ऊपरी सतह क्या है, पर उसके बाद आनंद तो नीचे ही रहती रहती है। ऐसे ही साधु भी अपनी साधना के समुद्र में डूबा रहता है, वो तो कभी न कभी ऐसे मंचों के ऊपर एक छलांग लगा के देख लेता है कि हनुमान जी के कितने दीवाने इकट्ठे हो गए। ये प्रतिनिधित्व किसका है? अगर भौतिक स्थिति है, भगवान की दोनों प्रियाएं हैं, माया भी प्रिया है, भक्ति भी प्रिया है। भगवान ने एक ही बात कही है, तू नाचना चाहता है तो माया को पकड़ ले, मुझको नचाना चाहता है तो भक्ति को पकड़ ले महाराज। इतनी सी अनुभूति जीवन में सब कुछ प्रदान कर देगी। राम दूत अतुलित बलधाम।